था होमवर्क में? हो गया था? किसी ट्रांजैक्शन में मसला? ये यस सर के शोर से परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अगर किसी को किसी ट्रांजैक्शन की समझ नहीं आई तो वो बिल्कुल पूछेगा, प्लीज बोलिए। चलें, आप लोग शर्म कर रहे हैं तो यकम जहां पे रुकना हो मैंने रोक दीजिएगा। पहली ट्रांजैक्शन 2 वाली, 7 वाली, 10, 11, 12, 20, 25, 28, 25। ओके, सवाल किया कितने बच्चे? जरा हाथ खड़ा करें ना। ये पहले 3-4 दिन माफी होती है, ये जो हाथ खड़े नहीं हुए ये आइंदा मौका ना दे मुझे, ठीक है? 1.5 घंटा मैं खड़ा रखता हूँ होमवर्क ना करने वाले को। फीमेल स्टूडेंट्स हो तो उन्हें क्लास से बाहर भेज देता होता हूँ, क्लास में नहीं बैठने देता। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोगों ने होमवर्क करके आना है ताकि क्लास में बैठ सकें, और आप लोगों ने होमवर्क करके आना है ताकि क्लास में बैठ सकें। और कंडीशंस डिफरेंट हैं दोनों के लिए, ठीक है जी? मुझे मुनासिब नहीं लगता क्लास में आप लोगों को खड़ा करना। मैं क्लास से बाहर भेज देता हूँ, क्लास मिस करवा देता हूँ अगर होमवर्क जिस दिन चेक हुआ और ना हुआ, ठीक है जी? तो होमवर्क रोज़ का रोज़ करना है। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया जरा आप वो हाथ खड़ा कर दें। आज तो कुछ नहीं कह रहा, हाथ खड़ा कर दें। ओके, ठीक है जी? आइंदा फिर 5 जनवरी कंसल्टेंसी सर्विसेज आर बीइंग रेंडर हो रही हैं सर्विसेज, ठीक है जी? बट विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ले जी, कंसल्टेंसी सर्विसेज रेंडर हो रही हैं मतलब वो अपना काम कर रहा है। टैक्स कंसल्टेंट मिस्टर ए वो अपना काम कर रहा है, वो एफबीआर के दफ्तर जा जाके अपने क्लाइंट्स के केसेस लड़ रहा है, लेकिन पैसे उसको महीने के बाद मिलने हैं। अब जब उसके जिम्मे जो काम था उसने इस महीने में वो काम सरअंजाम दे लिया तो वो कह सकता है कि मेरा हक बन चुका है ये पैसे रिसीव करने का। पैसे रिसीव होना या ना होना ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इनकम रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग में। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आपको कल थोड़ा सा बताया था कि इनकम रिकॉर्ड करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। सेलर को गुड्स बेचता है तो जब गुड्स बायर को, कस्टमर को डिलीवर कर दी, कैश आए या ना आए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। सर्विस प्रोवाइडर है तो जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पैसे आए या नहीं आए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। पैसे आ गए तो कैश बढ़ गया, नहीं आए तो डेटर बढ़ा था। डेटर का कॉन्सेप्ट भी तो यही था ना, पैसे आए तो हम कहते रेवेन्यू बढ़ा, कैश बढ़ा। पैसे नहीं आए तो रेवेन्यू बढ़ा, राइट टू रिसीव कैश तो बढ़ गया ना, हक तो बढ़ गया है। जिस दिन वो कैश आता है उस दिन उस राइट को खत्म करके कैश बढ़ा लेते हैं, ठीक है? तो सर्विसेज रेंडर हो गई, लेकिन पैसे कब रिसीव होंगे? नेक्स्ट मंथ में। कितने? 50,000। अब हमने तो इसी के अंदर अंदर घूमना है, इधर से बाहर नहीं जा सकते। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके, रेवेन्यू बढ़ा और कैश बढ़ा। बोले रेवेन्यू बढ़ा और कैश बढ़ा। कैश नहीं बढ़ा, कैश नेक्स्ट मंथ आएगा तो रेवेन्यू भी नेक्स्ट मंथ ही सही। फिर रेवेन्यू बढ़ गया। रेवेन्यू क्यों बढ़ा? कैश तो आया ही नहीं। बोलो बोलो वो बात जो मैंने बोली दोबारा बोलो। रेवेन्यू क्यों बढ़ा? कैश तो आया ही नहीं। कैश का आना जरूरी भी नहीं है, सर्विसेज दे चुका है ना, तो राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है? हक बनता है अब उसका, तो हम कहेंगे रेवेन्यू बढ़ा और डेटर बढ़ा। रेवेन्यू इनकम ही होती है, रेवेन्यू इनकम बढ़ा, रेवेन्यू या इनकम बढ़ गया और डेटर भी बढ़ गया। डेटर क्या है? कितने से बढ़ा? 50,000 से। और इनकम भी इंक्रीज हो गई, इनकम बढ़ गई है। और बोलो इनकम का बढ़ना
यहाँ पे इनकम का अपना कोई कॉलम नहीं है, इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना होता है। ठीक है जी, कितना? नेक्स्ट जी, 27 के बाद, अरे 27 तो था ही नहीं, 25 के बाद 28, कोई मसला? 29, 30, 30। पेड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द परचेज ऑफ कंप्यूटर। भाई कोई कंप्यूटर मुझे लगता है उधार पे खरीदा था। 12 को परचेज द कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। जब खरीदा था तो कंप्यूटर बढ़ा था और कैश कम हुआ था। क्रेडिट, क्रेडिट उधार, तो कंप्यूटर भी बढ़ा था और बोझ लायबिलिटी भी बढ़ी थी। क्रेडिटर कहेंगे उसको। हाँ, तो क्रेडिटर का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वो ट्रेडिंग एक्टिविटी की सेल परचेज के लिए। ठीक है जी, डिसाइड हो गया। कंप्यूटर बढ़ा और पेबल फॉर कंप्यूटर भी बढ़ा। जब एंट्री की होगी, अभी आपने पूछा दरम्यान में से है, हमने अब क्या किया है, 30 को हमने वो जो लायबिलिटी थी उसको उतार फेंका कंधों से, उसको हमने पे कर दिया थ्रू चेक। तो इसका मतलब हमारे बैंक में इंक्रीज आ गया। पेमेंट की है, डिक्रीज आना है। ठीक है, समझ तो रहे हो ना? इंक्रीज डिक्रीज समझ आने लग गया ना? बस यही सफ़र मुश्किल है थोड़ा सा, पहले 10-12 दिन मुश्किल हैं। ये किसी तरह से रोज़ाना पढ़ के रोज़ाना आके गुजार लो, उसके बाद सारी अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, पक्की बात कर रहा हूँ, सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। ओके, तो कंप्यूटर, पेबल फॉर कंप्यूटर क्या हो गया? कम हो गया, और बैंक भी कम हो गया। बैंक से पेमेंट की तो बैंक कम हो गया ना, और जब एक लायबिलिटी पे ऑफ कर दे तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, बोझ उतर गया है। तो बैंक भी कम हुआ, पेबल भी कम हुआ। ट्रांजैक्शन में बैंक हो गया। सवाल के अंदर अब आप देखेंगे, 1-2 सवाल और अभी करेंगे। 2 क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, कुछ चीज़ें नई आएंगी। नई चीज़ों को डिस्कस करने में टाइम लगता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम नई चीज़ें सीखते हैं। एकदम पहले ही दिन सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं सिखाए जा सकते, एप्लीकेशन के साथ साथ चीज़ें सही होती हैं। सवाल में आ गया क्या करें, ये करेंगे। सवाल में आ गया क्या करें, आहिस्ता 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 करके ये बेसिक चीज़ें हम सीखते चले जाएंगे। ओके जी, बैंक से कितना? उसने नहीं लिखा कि कितने पे किए, वो कह रहा है पेड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट। अब जितनी आउटस्टैंडिंग थी अगर उसने नहीं बताया तो इसका मतलब वो सारी की सारी पे हुई है। तो कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 30,000 है, तो माइनस कर दें। यहां पे एक पेबल किसी जमाने में स्टैंड हुआ होगा, पेबल फॉर कंप्यूटर। उस पेबल फॉर कंप्यूटर, यहाँ पे वो फिगर भी आ रही होगी, मुझे नहीं पता वो, क्योंकि डेट नहीं आगे लिखी, बस मैं तो सिर्फ ये ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूँ। लायबिलिटी भी कम, बैंक भी कम। ओके जी, और 31 और 31 आखिरी 2 एडजस्टमेंट्स में कोई मसला? नया हैंड आउट नहीं बांटा अभी तक वासित? जी, 75,000 की सर्विसेज, 75,000 की सर्विसेज दी, पैसे रिसीव नहीं हुए। वो सवाल खत्म। मैं बस एडजस्टमेंट एक एक लिख रहा हूं ना। 14 जुलाई को हमने सर्विसेज दी 75,000 की। देखें, आंड का मतलब कमा लिए हैं। कब कमा लेता है बंदा? जब वो काम कर लेता है। सर्विसेज दे ली होंगी तो कमाया होगा ना। आंड कितने गया? सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग टू 75,000। भाई ये कितने गया? एक्सपंज कर दीजिएगा। ओके, 75,000 अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। 14 जुलाई को रेवेन्यू बढ़ गया। ओके, नहीं बढ़ा? अर्नड रेवेन्यू तो बढ़ गया, कमा तो लिए हैं पैसे, ठीक है, लेकिन अभी कैश रिसीव, वो पैसा जो कमाया है अभी रिसीव हुआ नहीं। तो रेवेन्यू बढ़ा, दूसरी तरफ डेटर बढ़ा। रेवेन्यू बढ़ा और ये क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, मैं उस हेडिंग को भी यूज नहीं कर रहा जी। इधर हमने कहा जी डेटर बढ़ गया,
डेटर कितने से बढ़ा? 75,000 से। और चूंकि रेवेन्यू का बढ़ना अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल के अलावा कहीं नजर नहीं आ सकता, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना, बढ़ गया, बस अर्न कर लिया। अब बारी आई इसकी रिसीट की। 27 जुलाई को आओ, कहता है फुल अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक फ्रॉम पर्सन टू हुम सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन 14 जुलाई। जिसको सर्विसेज दी थी 14 को, 27 जुलाई को वो बंदा पैसे लेकर आ गया चेक की शक्ल में। जब वो बंदा पैसे ले आया तो बैंक बढ़ा किस दिन? 27 जुलाई को बैंक बढ़ गया। दूसरी तरफ देखें डेटर है क्या, इधर देखें, ये इसको हमने एसेट क्यों कहा था? देखें ये क्या है? ये है एक राइट। क्या राइट है? टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। इसकी एक डेफिनेशन ये भी तो हो सकती है, आसान वाली पहले दिन लिखी थी, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर को ये भी तो कह सकता हूं मैं, एक हक है टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। क्यों हक बना? हमने कोई गुड्स या सर्विसेज दी थी पास्ट में, उसने पैसे नहीं दिए थे, तो ये एक राइट था टू रिसीव कैश, राइट था टू रिसीव कैश। जिस दिन वो कैश ही रिसीव हो गया तो अब क्या ये राइट हम फिर भी क्लेम करते रहेंगे? नहीं, ये नहीं कि वो 75,000 का कैश भी दे जाए तो हमारी किताबों में फिर भी डेटर नजर आ रहे हो, वो कहेगा यार मैं की कराऊं, मिट्टी डाल लेगा सर में, आ जाएगा आपके सामने बाल नोचता हुआ, क्या करना चाहते हो मेरे साथ, पैसे तो वही हैं जो मैंने दे दिए हैं, तुम कह रहे हो अभी भी राइट टू रिसीव है, ये सारी जिंदगी तुम्हारा डेटर ही रहूंगा मैं, पैसे दे दिए मैंने, खत्म करो इसको, अब तुम्हारा कोई राइट टू रिसीव नहीं है क्योंकि तुम रिसीव कर चुके हो जो तुमने रिसीव करना था। ये भी हो सकता था कि आधे पैसे ले आता, जितने पैसे लाता उतने ही कम कर देते। लाइक लोन की पेमेंट हम करते हैं जो वहां पे काम हो रहा होता है, ये ऐसे ही है जैसे हमारे पैसे जिसने देने थे वो दे दिए, तो पैसे बढ़ गए और वो एसेट कम हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, आपका क्वेश्चन भाई, इधर से कोई हाथ खड़ा हुआ। हाँ हाँ, तो हो गया। नहीं बेटा, वो ओनर घर लेके नहीं गया पैसे बैंक से निकाल के। देखो मैंने आपको कहा था बिजनेस के पास ही रिसोर्स है जो कैश हाथ में पड़ा है या जो कैश बैंक में। मेरे जेब में जो कैश है वो भी मेरा एसेट है और मेरे बैंक में जो कैश है वो भी मेरा एसेट है। मैं बैंक के कैश में से, बैंक में से पैसे निकाल के जेब में रख लूं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा कैश, मेरा एसेट कम हो गया। हाँ बिल्कुल, बैंक का कम हुआ लेकिन दूसरी तरफ कैश वाला बढ़ गया। यानी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में रखे हैं, घर लेकर नहीं गया। आपको देखो मैंने कल कहा था कि सारे काम आप कैश में नहीं कर सकते, बिजनेस को जरूरत, बैंक में नहीं कर सकते चेक के थ्रू, बिजनेस को जरूरत होती है कैश की भी। तो बैंक में पैसे पड़े थे, वो ओनर ने लाके बैंक में रख दिए हैं, वो कैपिटल हो गया। अब वो निकाल के कैश में रखते हैं, कभी कैश से मशीन खरीदते हैं, कभी बैंक से इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो यूज हो ही जा रहा है। कैपिटल कम सिर्फ उस सूरत में होगा जब वो पैसे निकाल के घर ले जाएगा। ओके सही जी जी। ऑन अकाउंट को अंडरलाइन करके लिखें, मैंने बताया था अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट, ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट, उधार पे। ऑन अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट, एक ही बात है। ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, दोनों का मतलब उधार। और जी 1.4 तक कोई सवाल बोलें? तब ड्राइंग बढ़ेगी, बैंक कम होगा। हाँ ना, वो कैपिटल की कमी ही है ड्राइंग का बढ़ना। कहते ड्राइंग बढ़ गई है, असल में कैपिटल कम ही हुआ है। ऐसे ही सीखा था ना, ड्राइंग बढ़ गई, कैश कम हुआ, कैश को कम कर लिया, अब ड्राइंग का बढ़ना, कैपिटल की कमी। ऐसे ही शो किया था ना, बैंक से निकालोगे तो कहोगे ड्राइंग बढ़ गई, बैंक कम हो गया। अब बैंक का कम होना तो दिखा लिया, ड्राइंग का बढ़ना, कैपिटल की कमी। और
हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझा। ओ बोलो, तुम सिचुएशन बोलो। हाँ, बैंक से लेस करेंगे ही नहीं। एक एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ, कैश की कमी कैश से माइनस करोगे, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी के तौर पे जो होता है। समझो? नहीं समझ आई? और जी और फरमाइशी प्रोग्राम बोले। ओके, मिस्टर आसिम वाला सवाल है और सिर्फ 10 ट्रांजैक्शंस हैं। मेरे ख्याल में तो 5 मिनट भी ज़्यादा हैं इसके लिए। शुरू हो जाए 1 2 3 गो। 1 पॉइंट कैपिटल ऑफ 50,000 इन बैंक। अब ये बात जितनी तेज़ी से कहना शुरू करेंगे मैं अगले स्टेप पे, मेरे अपने जहन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं बेसिक पढ़ाने के, तो मेरी तरतीब ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। एक कुछ स्टेप्स हैं मेरे जहन में कि मैंने अगले स्टेप को, इसके बाद मैंने ये जो काम करवा रहा हूँ इसके बाद मैंने कोई काम सोचा हुआ है, लेकिन वो काम जो मैंने सोचा हुआ है वो तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक आप लोगों का फीडबैक वहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हुए हैं ये सही नहीं होगा। तो फीडबैक क्या है? आपकी तेज़ी से ट्रांजैक्शन पढ़ते ही ये आइडेंटिफिकेशन वाली आदत हो जाए। तेज़ी से आप ट्रांजैक्शन पढ़ते ही देखें ये 2 हेड्स हैं, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, देर लगना ख़त्म हो जाए। जब यहाँ पे मुझे तसल्ली होगी तो फिर मैं अगले स्टेप के ऊपर मूव करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना है जब भी कोई नई चीज़ सीखेंगे आपने कोशिश करना है उसको मतलब तेज़ी से वो आदत बन जाए। कोई सोते हुए उठाए तो ट्रांजैक्शन सुनाए तो आप फ़ौरन बता दें ये 2 हेड्स हैं, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, सोचना भी ना पड़े आपको। इसी तरह से अगले स्टेप पे जो काम करेंगे फिर अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे, ठीक है जी। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50,000 इन बैंक, बैंक बढ़ा कैपिटल बढ़ा, इतनी सी देर ही लगे आपको भी, ठीक है। इतनी देर लगेगी तो कल हफ्ते वाले दिन मैं नई चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो बैंक बढ़ा कैपिटल बढ़ा 50,000 से। परचेज डिलीवरी वैन फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, डिलीवरी रैम मुझे भी बोल लेने दो। वैन बढ़ी, पेबल फॉर वैन बढ़ा, ओके कितना? पेड रेंट थ्रू चेक, रेंट एक्सपेंस बढ़ा, ये ऐसे ही बोलना है, कैपिटल डायरेक्ट कभी भी नहीं बोलना। बोला था ना आपको रेवेन्यू का बढ़ना और एक्सपेंस का बढ़ना, इसका इंपैक्ट हम कैपिटल पे देते हैं, लेकिन ये मजबूरन हम कैपिटल की तरफ जाते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन को कभी ऐसे नहीं बोलना। फिर रेंट बढ़ रहा है तो आप पहले ही कह लें कैपिटल कम होना है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो खुद ही डायरेक्ट कह रहे हो कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना। ट्रांजैक्शन बोल के फिर सोचेंगे ओहो एक्सपेंस की जगह ही नहीं है, इनकम की जगह ही नहीं है, ड्राइंग की जगह ही नहीं है, ये आखिर में करना है, ये काम कैपिटल को इंपैक्ट देना है। ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही बोलनी है। खबरदार किसी ने कैपिटल पहले बोला डायरेक्ट, हाँ वो अलग बात है कि कैपिटल ही आ गया फिर तो कैपिटल ही बोलना है ना। घर से कैपिटल आया तो कैपिटल बढ़ा, बैंक बढ़ा, ओके। अच्छा चलें जी। पेड रेंट एक्सपेंस थ्रू चेक, रेंट एक्सपेंस बढ़ा कैश, बैंक कम हुआ, रेंट एक्सपेंस बढ़ा बैंक कम हुआ, बैंक का कम होना दिखा लिया। अच्छा ये अब इस तरह भी नहीं ये इस तरह भी बोलना छोड़ेंगे कल से कि बैंक का कम होना तो नजर आ गया, एक्सपेंस का बढ़ना नहीं, बोलना किस तरह शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। रेंट एक्सपेंस बढ़ा बैंक कम हुआ, रेंट का बढ़ना कैपिटल की कमी, और आगे चल पड़ा करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस तो लिख ही रहे होंगे ना, ओके। नेक्स्ट, फी रिसीव्ड इन बैंक ऑफ 13,000, रेवेन्यू पहले बोलना है। रेवेन्यू डिसाइड करने के लिए पहली लाइन पढ़ना भी सवाल की जरूरी थी। मिस्टर आसिम इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अ टीचिंग अकेडमी, तो अगर अकेडमी खोल के बैठा है आसिम तो फिर जो फीस आई है वो उसका क्या है? रेवेन्यू, ठीक है, ओके। रेवेन्यू रिसीव हुआ उसको बैंक में, तो हम कहेंगे रेवेन्यू बढ़ गया बैंक बढ़ गया, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना। तो ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा। ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा। वो फिर अलग बात है कि कैपिटल के अंदर शो करना हमारी मजबूरी, तो हम कहेंगे रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना। तो ट्रांजैक्शन हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, घर पे इसी को प्रैक्टिस करेंगे ना आज जाके। नेक्स्ट, फी अर्न 15,000 नॉट येट
रिसीव, फी तो रेवेन्यू ही है ना, डेटर बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा, डेटर बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट किधर गया, यस, पेमेंट मेड थ्रू चेक फॉर वैन परचेज ऑन 3 जनवरी, पेबल फॉर वैन कम हुआ और बैंक कम हुआ, कैपिटल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट कहां गया, मेरी डेट ही बोल दिया करो, ट्रांजेक्शन 21, अमाउंट रिलेटेड टू 13 जनवरी रिसीव्ड नाउ इन बैंक, अब 13 क्या हुआ था, वो डेटर सारा ही आ गया 15 जी, 15,000 का डेटर था, वो कह रहा है बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक बढ़ गया, डेटर कम हो गया। नेक्स्ट भाई, किसी को अगर ये सबके शोर से और मेरी तेजी से किसी ने परेशान होकर सवाल करना नहीं छोड़ना प्लीज, ओके। यहाँ पे अगर मसले मसाइल रह गए तो फिर सारी जिंदगी रह जाएंगे, पूछ लेना, कुछ नहीं होता, शोर शराबे से परेशान ना हो, अगर मैं आंसर दे दूंगा आपको, चाहे सबको आता हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो बच्चे जो आ रहे हों, ये नहीं कि छुट्टी करके अगले दिन सारी क्लास को वक्त डाला हो, वो ऐसी इजाज़त नहीं होती बिल्कुल भी। बहरहाल वापस आए, 31 जनवरी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग टू 1000 थ्रू चेक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नाम भी बोला करें एक्सपेंस का, क्योंकि आगे जाके ये एक्सपेंस सारी एक्सपेंस है, नाम होना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ा, बैंक कम हुआ, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, क्लियर है। नेक्स्ट डेट ही बोल, पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 500 थ्रू चेक, इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ा, बैंक कम हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। द ओनर विथड्रू, आखिरी होगी ना, द ओनर विथड्रू अ सम ऑफ 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, पहले ट्रांजैक्शन बोलनी है, कैपिटल की तरफ मत जाना। ड्राइंग्स बढ़ी, बैंक कम हुआ, ड्राइंग्स बढ़ी, भाई साहब यहां से सवाल जो आया था ऐसे बोलना है, ठीक है, जिसका भी था सवाल, ड्राइंग्स बढ़ेंगी, बैंक कम होगा, ड्राइंग्स का भी हेड नहीं है तो ड्राइंग्स का बढ़ना भी कैपिटल की कमी, क्लियर। अच्छा जी, 1.7 को इसी हैंडआउट के ऊपर करना है आपने 2 मिनट के अंदर अंदर, हरी आप। 1.6 को छोड़े ना, 7 में भी कुछ नई चीज है, एमसीक्यूज भी तो आते हैं टेस्ट में, ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए 2 मिनट में कर लें। अब सोचे करना क्या है, मैं नहीं बता रहा क्या करना है, खुद सोचे। कॉमन इसका सिंपल रूल भी पता है, इक्वेशन में अगर 3 में से 2 चीजें गिवन हो तो तीसरी बैलेंसिंग निकल सकती है, बस यही करना था यहाँ पे। जैसे ए में देखें तो एसेट्स गिवन थे 12,500, कैपिटल कितना है, नहीं है, अच्छा उलट लिखा, सो मैं उलट लिख गया, चलें ठीक है। कैपिटल गिवन, लायबिलिटीज गिवन है, बोलो कितनी, 1800। अब हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है, लायबिलिटीज यहां प्लस हो रही है, उठा के इधर ले आओ, यानी 12,500 माइनस 1800 बराबर कैपिटल जी 10,700 इज द कैपिटल, ठीक है। तो बाकी भी ऐसे ही हो जाने, कहीं पे कोई चीज मिसिंग, कहीं पे कोई चीज, 2 मिसिंग नहीं हो सकते, वरना तीसरी फिगर तो 2 फिगर्स मिसिंग हो 3 में से तो फिर तो निकल ही नहीं सकती, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज अगेन अगला तो सेम ही है। तीसरा देखें तो एसेट्स और कैपिटल गिवन है, अब क्या होगा, लायबिलिटी नहीं गिवन तो कैपिटल को उधर ले जाकर माइनस कर दोगे, लायबिलिटी बैलेंसिंग निकल आएगा, ठीक है। और 5वें और 6ठे में एसेट्स नहीं गिवन, तो वो तो सबसे आसान है, कैपिटल और लायबिलिटीज को ऐड करोगे, कहीं लेके भी नहीं जाना पड़ेगा किसी को, कैपिटल की फिगर आ जाएगी। वही सॉरी एसेट्स की फिगर आ जाएगी, मैं बोला कैपिटल में शायद, है ना, कहने यही लगा था ना कि वही जो आपको समझाया था रिसोर्सेज, और फिर मुझे लगा कि मैं बोल क्या क्यों, वही जो आपको समझाया था कि रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हमेशा रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर और रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स के बराबर होता है। तो ई और एफ में तो बात ही वही बतानी थी, ठीक है जी, सही है जी, हो जाएगा ये। चले 1.8 के साथ लिखें HW, हाँ जी, और 1.8 के साथ लिखो HW,
सिक्स की गल नहीं की ना हाले मैं। यही कर लेना, बस कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। ओके जी 1.6 स्टार्ट करें और 6 मिनट में कर लेंगे, मुझे आपसे उम्मीद लग गई है थोड़ी थोड़ी।